लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। उनके बाद में आरती होगी, आरती होने के बाद वंदना होगी। लालता की सरकार की अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाई है, गुरुदेव ने खुद सवेरे उस वंदना को लिखा है। बहुत ही अद्भुत वंदना जो लालता की सरकार की है। आप अपने घर में सुबह आरती के बाद लालता की सरकार की वंदना जरूर सुने, जो अभी आपको यहाँ भी सुनने को मिलेगी। आरती होने के बाद वंदना होगी। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा बनवा लेंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा करे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। जो भी धाम के बारे में, आहार के बारे में प्रवचन के द्वारा सारी की सारी जानकारियां जो आपको मिल जाती है, उसका सबसे सरल और सबसे आसान जो आपके लिए है वो यहाँ का लाइव है। जो भी धाम पर आए या जो घर से भी जुड़े हैं, जिसी भी बहना को निसंतति रोग से वो परेशान है, इस समस्या से जूझ रही है, उसको लाइव जरूर कनेक्ट कराएं। आपके पास वीडियो पहुंच गया, वीडियो जाने के बाद आप YouTube पे लाइव सर्च करें। लाइव सर्च करने के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार को लाइव जो 6:15 बजे के आसपास चलता है, उससे कनेक्ट हो जाएं और फिर उसके अनुसार ही आपको प्रवचन के हिसाब से वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो आपको लाइव में बताई जा रही है। इसको इजी ना ले, सीरियस ले कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। अगर आपने इसको
लाइव के द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है उसको पूरे मन से और हृदय से आपने उसको धारण किया और फिर उसको फॉलो किया, तो निश्चित मानिए आप में से कोई भी इस रोग से ग्रसित नहीं रहने वाला। सबकी समस्याएं, इस समस्या में आपको निजात मिल जाएगी, सबकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। अब आप लाइव से जुड़ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे से कहाँ गलती हो रही है, क्या हम वो सारी चीजें फॉलो कर पा रहे हैं जो महाराज जी बता रहे हैं। लाइव का सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा कि सर्वप्रथम आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। पहला नियम है कि संसार के सभी प्राणी देर तक नहीं सोते, और मनुष्य का तो प्रथम धर्म है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। तो आप जल्दी उठोगे। देखिए, वैसे भी हमारे धर्म में बताया जाता है कि माँ से पहले बेटी को उठ जाना चाहिए, सासू से पहले बहू को उठ जाना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को जग जाना चाहिए, और गुरु से पहले शिष्य को जग जाना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है। और पति से पहले पत्नी को जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ये नियम अगर आपने फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हमारे धर्म को आप फॉलो कर रहे हो, ये जरूरी है। ये पुरातन से होता आया है। अगर ऐसा ये जो चीजें बताई, बातें बताई, इससे विपरीत होता था तो पहले बहुत डांट मिलती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज सासू माँ आवाज देती रहती है, बहू नहीं उठती। आज माँ बार बार जगाती, उठ जा बेटा, बेटी नहीं उठती है। आज गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, बाकी सारा विपरीत होता जा रहा है। तो शिष्य भी पहले कई घंटों पहले जग के गुरुदेव की सारी तैयारियां, उनकी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। आप जल्दी उठे तो फिर आपको तैयारी करके फ्रेश होके और स्नान करके फिर लाइव से जुड़ने का संकल्प रहना चाहिए। लाइव से जुड़े, उसके बाद लाइव के साथ भी आरती कर सकते हैं और प्रवचन को पूरा फॉलो कर सकते हैं। तो प्रवचन से आपको ये पता चलेगा कि मेरे से कहाँ चूक हो रही है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि इस दरबार के रिजल्ट को देखते हुए, इस दरबार से जो आशीर्वाद हो रहा है वो साक्षात प्रभु की कृपा है, साक्षात भगवान श्री का अटल और अटूट विश्वास का आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। आपके अंदर जितनी पूर्ण श्रद्धा पैदा हो रही है, उतना ही जल्दी आपके कुल का दीप आपके घर में जल रहा है और जल्दी आपको बच्चा आ रहा है। कितना सरल है ना कि एक दीपक जलाया जाता है और दीपक में कई दृश्य बनते हैं। जब दीपक में फूल बनना, दीपक में कई प्रकार के दृश्य दिखना, ये एक संकेत है कि भगवान आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न हो रहे हैं तो वो आपका बायोडाटा चेक करेंगे, आपका खाता देखेंगे कि कहाँ प्रारब्ध ने रोका है या कहाँ संचित ने रोका है, कहाँ नेगेटिव ऊर्जा ने रोका है, कहाँ किसी रोग ने रोका है आपके कुल का दीपक जलने से। उस पर विचार होगा और जल्दी ही प्रभु आपकी कोख में भी बच्चा आने का जल्द से जल्द संकेत देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा। आज मैं आपको पूरे हृदय से बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी जो लाइव से जुड़े हैं उन सबको लाभ हो रहा है और वो फॉलो कर रहे हैं तो उनको निश्चित लाभ हो रहा है। जैसे बहुत वायरल हो रहा है एक अखंड ज्योति जलाना। ये क्या है? अग्नि तत्व का कार्य है पीरियड को लाना। शरीर में अग्नि तत्व है,
जब अग्नि तत्व वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो पीरियड की साइकिल बंद होने लगती है। हम दीपक जला रहे हैं, ये अग्नि है, तो दीपक जला के भगवान श्री लालदागी सरकार के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। लास्ट के दिनों में पीरियड रुकने के लिए नहीं, लास्ट के दिनों में पीरियड रुकने के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाए। ये आंतरिक कार्य के अलावा बाहरी कार्य भी ये होता है कि जहां दीपक जलता है, जहां प्रभु की आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वंदना होती है, वहां नेगेटिव ऊर्जा नहीं रह सकती। अगर है भी तो उसको कुछ समय बाद हटना पड़ेगा वहां से। चाहे कोक बंधन हो, चाहे आपको वाइब्रेशन होता हो बॉडी में, चाहे आपको बुरे सपने आते हो, आप डर जाते हो, आपको एक ही सपना बार बार आता है, एक ही सीन बनता है बार बार, भय लगता है, पॉजिटिव आने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट नहीं आती, आपके कुल में बच्चा आता है तो वापस चला जाता है, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। वो सारी की सारी प्रभु की आरती करने से, और घर में मोबाइल में अगर चलेगी बराबर और आप दीपक जलाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप कहीं भी फालतू इधर उधर पैसा ना लगाए, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अखंड आरती करें, रोज करें, डेली करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही हो, और सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को कर लें। और लास्ट के दिनों में, पीरियड आने के दिनों में, लास्ट के दिनों में आपको पीरियड आने की तारीख से 2 से 3 दिन पहले ही अखंड दीपक जला के उसको कंटिन्यू करना है, और ऐसा संकल्प लेना है मेरा पीरियड इस बार रुके और मुझे आशीर्वाद हो। उन दिनों में कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और वजन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आप उस समय थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। जिनके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे उनको 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आ रहे हैं, दवा से पीरियड आ रहे हैं, वो सारी की सारी मातृशक्ति निश्चित माँ बनेगी। अगर उन्होंने ढंग से लाइव फॉलो किया और आहार को सही से लिया तो निश्चित मानिए आप में से कोई भी खाली खोक नहीं रहने वाली है, सबकी गोद भरेगी। तो आप ऐसा आज से ही निकाल दे, आज से दिमाग में ये चीज़ें आपके जो बन रही है कि मैं शायद नहीं बनूंगी माँ, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे पता नहीं क्या है, जो भी है आपको वीडियो दर्शन करते रहना है, और लालदागी सरकार की आरती लाइव और प्रार्थना, संध्या वंदना, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और सुनते रहना है। सुनने मात्र से फायदा हो रहा है। 5 चीज़ें होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का महत्व है कि आप क्या सुन रहे हो, वो चीज़ें सुननी चाहिए जिससे हमारे को आत्मशक्ति प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, कॉन्फिडेंस आए, नहीं कि हम अंदर से टूट जाए। तो लालदागी सरकार की आरती, प्रार्थना और वीडियो दर्शन से आपको बहुत लाभ है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। दर्शन भी आपके सामने मोबाइल है, उसमें आ रहा है आपको वीडियो, वो दर्शन करिए, लाइव से जुड़िए, उसमें देखिए, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। दर्शन में आपको सर्वप्रथम उठते ही आपके पति के दर्शन करें, पैर छूना, स्पर्श करें। स्पर्श में आता है कि सर्वप्रथम इन्हीं का चरण स्पर्श करें। दर्शन में, रूप में आप उनके दर्शन करें, या बाल गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। भगवान की, लालदागी सरकार की तस्वीर लगा रखी है तो उसके दर्शन करें। दीपक की लौ के दर्शन करें। दीपक जला रखा है तो दीपक की लौ का ध्यान करें, फिर प्रभु की तस्वीर का ध्यान करें, फिर दीपक की लौ का ध्यान करें। दीपक की लौ में देखें कि क्या संकेत बन रहा है। इसका बहुत लाभ है आपको। इससे नेगेटिव ऊर्जा आंखों के द्वारा, दीपक की लौ आपकी आंखों के द्वारा हृदय तक जाएगी और आपकी नेगेटिव ऊर्जा कोसों दूर चली जाएगी। तो दीपक की लौ के दर्शन करें। उसके बाद आप गंध का भी ध्यान रखें कि आपके आसपास कैसी गंध है। जहाँ कोई बदबूदार चीजें हो, जहाँ नॉनवेज की बदबू आती हो, या ऐसी कोई असहज गंध है, उससे बचें। फूल पुष्प लगाएं
घर में पुष्प वाले पौधे लगाए गमले में, या गुलाब लगाएं, या मोगरा लगाएं, चमेली लगाएं, या लाखे रख ले जहाँ पूजा करते हो। बदबूदार चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए जब तक आप निसंतति समस्या से जूझ रहे हो, और जो है तो उनको तुरंत साफ करें और उनको हटाएं वहाँ से। नाली की बदबू है तो नाली को साफ करें, तो आपको वो नकारात्मक स्मेल भी नहीं आनी चाहिए जिससे आपको नेगेटिव चीज़ें आपकी बॉडी में जनरेट हो। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों चीज़ें सही करनी है। रस में आपको भोजन आता है, तो भोजन में आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको तली बुली चीज़ें कम खानी, बिल्कुल बंद कर देनी है। तेल का प्रयोग बहुत कम करना है, गुनगुना पानी पीना है, हरी सब्जियां फूल खानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फल आहार सब ले सकते हो, खट्टे फलों से थोड़ा बचें। सर्दियों का मौसम है, ज़्यादा मात्रा में फल ना खाएं, सर्दी लग जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सप्ताह में एक दिन आपको फलाहार ही लेना है, उस दिन और कुछ भी नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो निश्चित मानिए अगला महीना आपका रिजल्ट देने वाला है, आपको अगले महीने में आशीर्वाद होने वाला है। आज भी हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो सबसे मुख्य चीज़ यही है कि आप लाइव को कनेक्ट करें। आज बहुत सारी बहनें समझ नहीं पाती है कि कैसे लाइव कनेक्ट करना, पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके लिए दिक्कत है। तो आज धाम पर जो भी मौजूद है और घर से भी जो वीडियो दर्शन कर रहे हैं वो लाइव को जुड़वाएं। जिसको भी ये समस्या है उनको लाइव से जोड़े ताकि वो समझ सके कि मुझे क्या क्या चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। सर्वप्रथम ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइव से जुड़े। 3 दिन जल्दी उठना, वैसे तो पूरे महीने जल्दी उठना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आरती की, लेकिन कम से कम लाइव से जुड़ने से आप 3 दिन तो कंटिन्यू तैयारी करोगे और उठोगे और लाइव सुनोगे, फिर आरती करोगे, तो बहुत अद्भुत है आपके लिए और बहुत फायदेमंद है। एक हमारे बीच छोटी सुलेंदा शर्मा बेगूसराय बिहार से है, अंडे नहीं बनते और लो स्पर्म है। आप एक बार आई थी धाम पर और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता बाल बाबूराम आरा भोजपुर बिहार से है, आपको अंडे नहीं बनते, सूजन और ट्यूब ब्लॉक, बीपी भी हाई रहता है, 1 महीने का आहार लेके गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण सूर्य प्रकाश बलिया यूपी से है, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है, 2 बार धाम पे आए और 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनिया लाल बिहारी सिंगरौली एमपी से है, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुस्मिता संदीप गौतम बुद्ध नगर यूपी से है, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा मुन्ना कुमार बक्सर बिहार, आपको अंडे नहीं बनते, हार्मोन इनपेक्स इनबैलेंस बताए, थायराइड बताए, पीरियड का फ्लो कम और दोनों ट्यूबे ब्लॉक, एक ही बार आई थी दाम पर और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितनी आसानी से ट्यूबे खुल गई। जब ट्यूबे ब्लॉक होती है तो सीधा आईवीएफ के लिए आपको रेफर कर दिया जाता है कि आप आईवीएफ ही करवाइए और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 10 दिन पानी वाला आहार या 2 महीने पानी वाला आहार लेने से, बड़ा सिंपल है, सुबह उठ के लेना है गुनगुने पानी से और आरती करनी है, अगर ऐसा करने से हो सकता है तो याद करिए पेट में इंजेक्शन और पूरी आईवीएफ के लिए बजट बहुत कठिन है और बहुत पेनफुल है। इससे बचें, लाइव को कनेक्ट करें और तैयारी करें आहार को। अगर 2 महीने 3 महीने लेने से नहीं आ रहा है तो ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आहार को लें।